स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डी टीचर में। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर चल रही अटकलें और जो खबरें आ रही हैं उसी को लेकर। चैनल पर पहली बात हो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी आपको एजुकेशन के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों बात कर रहे हैं राजस्थान में ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। तो राजस्थान में प्रशासनिक सुधार विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही राजस्थान में ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू की जा रही है। इसी को लेकर पूरी खबर है इस प्रकार की। राजस्थान में ट्रांसफ़र पॉलिसी किस प्रकार रहेगी, क्या क्या इसमें पॉइंट्स रखे गए हैं वो देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी जल्दी ट्रांसफर नीति लागू होने वाली है। इसके लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने कवायद शुरू कर दी है और सभी विभाग के सचिवों ने इससे सुझाव भी मांगे गए हैं। अगर प्रदेश में तबादला नीति लागू होती है तो इस उद्योग पर लगाम भी लगेगी और हर साल भ्रष्टाचार तो चलता ही है, इसकी शिकायतें आती है। इस वजह से ट्रांसफ़र को लेकर इससे निजात पाने के लिए सरकार ने इस प्रकार का तरीका निकाला है ताकि रोक लगाई जा सके। ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार कर ली गई है। प्रदेश में जल्दी नई पॉलिसी जो है लागू की जाएगी। इससे पहले सभी विभागों के सचिवों से सुझाव मांगे गए हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने हरी झंडी मिलने के बाद जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है इसे पूरे राजस्थान प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। तो क्या इसमें सिस्टम रहेगा वो देख लेते हैं कि प्रदेश में अगर तबादला नीति लागू होती है तो तबादलों में विधायकों का डिजाइन सिस्टम खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार 3 साल से पहले किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं कर सकेगी। खुद कर्मचारी भी 2 वर्ष पहले तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। विभागों में रिक्त पदों की सूची 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर नोटिस बोर्ड पर जारी करनी होगी। साथ ही तबादला चाहने वाले कर्मचारी को निर्धारित प्रारूप में 31 मार्च तक आवेदन करना होगा। यदि कोई भी कर्मचारी 5 वर्ष से ज़्यादा एक स्थान पर है तो वो नहीं रह पाएगा। तबादलों में दिव्यांग, एकल महिला, परित्यक्ता, विधवा, पूर्व सैनिक को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी, असाध्य रोगी, शहीद के आश्रित को प्राथमिकता दी जाएगी। कर्मचारी को मौजूदा पद पर कम से कम 2 वर्ष काम करना होगा। हालांकि दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा रोग, हृदय रोग, कोई विधवा है या परित्यक्ता आदि को इस नियम में छूट रहेगी। जहां तक संभव हो पति पत्नी को एक ही स्थान पर रखा जाएगा। किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट में 1 वर्ष शेष रहा तो उसका तबादला नहीं किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रहेंगे इस ट्रांसफर पॉलिसी में। इसके साथ ही तबादला नीति सभी सरकारी विभाग है, बोर्ड है, संस्थान है, उपक्रम में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी, जिनमें मंत्रालय कर्मचारी है, तकनीकी कर्मचारी, लेखा कर्मी, अन्य कर्मचारी सभी पर लागू होगी। शिक्षा विभाग में यह अशैक्षणिक कर्मचारियों, प्रधानाचार्य से लेकर शैक्षणिक कर्मचारियों और उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर से लेकर नीचे के कर्मचारियों पर भी ये सिस्टम लागू होंगे। इसके साथ ही इन 2 महीने में ही होंगे तबादले, जो भी एक नियम तय किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग के सूत्रों के अनुसार यह तबादला नीति शासन सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, पुलिस, गृह रक्षा, होमगार्ड के वर्दीधारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। और साथ में और भी न्यूज़ दिखा देते हैं आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर जो क्या खबरें आ रही है उसी को लेकर जो खबरें हमारे पास है कि प्रशासनिक सुधार विभाग नई नीति के प्रारूप पर जो है तैयारी के लिए सुझाव मांग रहा है और अब हर साल जो महीना फिक्स किया गया है कि उसी दौरान ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसमें 1 अप्रैल से 30 जून तक ही होंगे तबादले। ये बड़ी अपडेट रहेगी इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस नीति पर अमल होगा। 2 साल से पहले किसी का तबादला नहीं होगा। साल भर की सेवा तो तबादला नहीं हो पाएगा। तो सरकारी विभागों में तबादलों के लिए प्रस्तावित नई स्थानांतरण नीति को अगर मंजूरी मिल जाती है तो अब वर्ष में चाहे जब शुरू होने वाला तबादला मेला जो है पूरे वर्ष होता है वो रुक जाएगा। फिर ये तबादला केवल साल में जैसे 1 अप्रैल से 30 जून के बीच ही होगा। इससे पहले कर्मचारियों के इच्छित स्थान या जिले स्थान के बारे में आवेदन मांगे जाएंगे। फिर काउंसलिंग के आधार पर उनको फैसला लिया जाएगा और उनको वहां भेजा जाएगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने नई नीति के प्रारूप पर सभी विभाग के सुझाव मांगे हैं और प्रारूप में यह भी कहा गया है कि किसी भी साल में 30 जून को मौजूदा पोस्टिंग के 2 साल पूरे होने पर क्षण के आवेदन पर तबादला होगा। हालांकि दिव्यांग है, विधवा, एकल महिला, सैनिक जो है इस प्रकार की जो श्रेणी उनको छूट रहेगी। साथ ही सेवा में 1 वर्ष से कम अवधि की रहने पर कार्मिक का तबादला किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। प्रारूप में कार्य व्यवस्था के नाम पर किए जाने वाले तबादलों को भी प्रतिबंधित किया गया है। आवश्यक मामले में सरकार से मंजूरी लेकर ही ऐसा कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही तबादला होने पर पहले कार्मिक को नई पोस्टिंग पर ज्वाइनिंग करना होगा। इसके बाद वह 30 दिन में परिवेदना भी दे सकेगा। सक्षम अधिकारी को 45 दिन में परिवेदना का निस्तारण करना भी जरूरी होगा। साथ ही बात कही गई है तबादला नीति में कि प्रारूप के अनुसार हर साल विभाग 15 मार्च तक स्थानांतरण योग्य पदों को सार्वजनिक करेंगे। इसके आधार पर कर्मचारी 31 मार्च तक आवेदन कर पाएगा। काउंसलिंग में सिर्फ आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से तबादला नीति में कई पॉइंट्स रखे गए हैं। अब देखते हैं धरातल स्तर पर ये लागू हो पाती है या नहीं। फिलहाल प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सुझाव मांगे गए हैं और जल्दी मुख्यमंत्री के हरी झंडी मिलने के पश्चात ये नियम लागू हो जाएंगे, जिसमें 1 अप्रैल से 30 जून तक ये तबादले होंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी तबादलों को लेकर आप सभी कर्मचारियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।